दो छोटे और सवाल, दो छोटे और सवाल। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने वैसे तो कहा था कि कांग्रेस के साथ मैं कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ तो खुलकर बोला था और वो है अबू आजमी। अबू आजमी ने याकूब मेमन की पैरवी की थी। सुनिए। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन मुंबई का हत्यारा जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, और उसी याकूब मेमन की पैरवी करने वाले अबू आजमी से कौन मिलता है मातोश्री में बाला साहेब ठाकरे जी के पोस्टर पिक्चर के सामने? उद्धव ठाकरे। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने माफ कर दिया? कंट्रोल कंट्रोल उदय। ये वही अबू आजमी है जिसने बाला साहेब ठाकरे जी को किस प्रकार से ओल्ड और सीनाइल गालियां बकी थी। पट्टा डाल दिया इन्होंने कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। पट्टा डाल दिया। संजय गुप्ता मुंबई चीफ है वो। ये समझ नहीं है ये इस तरफ जाए उस तरफ जाए। देखिए मेरी एक बात सुनिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलने से, उससे हाथ मिलाने से कोई अपनी विचारधारा नहीं त्याग देता। एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बता दे जिसके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। झूठ बोल रहा है। कांग्रेस कौन सी नहीं है? पीडीपी के साथ नहीं किया, एनसीपी के साथ नहीं किया। कौन सी ऐसी पार्टी है? नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी के साथ नहीं किया क्या? उससे उनके साथ कहां हुआ? नहीं, उनके समाजवादी कोई समाजवादी के साथ बताइए। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। समाजवादी के साथ कौन सा? ऐसी कोई आप बीच में बोल रहे हैं। देखिए ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व विरोधी ना हो, कांग्रेस को एक दो को छोड़कर, जिनके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। किसी के साथ गठबंधन करने से ये तो विषय कोई बड़ा बनाते हैं। विषय की बात यह है कि एक 2019 के अंदर अजीत पवार जी आए थे। अजीत पवार जी आए, इनके स्कूल में कांग्रेस हिंदू विरोधी है। इनके कांग्रेस हिंदू विरोधी है कि नहीं? एनसीपी भी तो है। एनसीपी को आपने दो कांग्रेस हिंदू विरोधी है मान रहे हैं। एनसीपी भी तो है। ये कह रहे ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी हिंदुत्व विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी है ना? हिंदुत्व विरोधी है। एक मिनट सुनिए, हिंदुत्व विरोधी है तो ये एनसीपी तो हिंदुत्व विरोधी थी, जिसको आपने 2 दिन के चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद फिर आपने फिर आपके समर्थन देने के लिए नहीं आए। फिर 3 साल के बाद आपने फिर उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। किस लिए बनाया आपने फिर उसको? अच्छा, लेकिन को मानने वाले लोग हैं। आज भी संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज अपने सुविधा अनुसार करेगी। संविधान में आरक्षण है, आरक्षण खत्म करने की अगर मंशा किसी के अंदर है, पल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पल रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप आईएएस यूपीएससी के एग्जाम नहीं बिना दिलाए आप 45 लोग भर्ती करना चाहते थे। क्यों भर्ती करना चाहते थे? फिर लोग यूपीएससी की तैयारी क्यों करते हैं भाई? जब आप जब लेटरल एंट्री आप इनडायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कर लेंगे तो फिर क्यों यूपीएससी की तैयारी हो रही थी? इसके मतलब आरक्षण छीनने की आपकी मंशा थी और आप अपने जैसे विचारधारा के लोगों को भर्ती करने की मंशा आपकी थी, तभी आपने 45 भर्तियां निकाली थी। बाद में हम लोग खड़े हुए संविधान की रक्षा के लिए, तब आपने वापस की। इसी तरह से आपको वापस करना पड़ेगा। सुन लीजिए कान खोल के, अग्निवीर योजना भी आपको वापस करनी पड़ेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम भी आपको लागू करनी पड़ेगी। रुको जरा, सब्र करो। हम लागू करवा के रहेंगे। केवल एक वाक्य। संविधान के साथ है, यूसीसी के साथ खिलाफ। हम संविधान यूसीसी के साथ खिलाफ। नो जवाब। अब मेरी पूरी बात जवाब तो मुझसे लोगे ना। अरे पर अपने समय पर दोगे ना आप। तो ये बोलो, घुसपैठ मत कीजिए ना। वो तो रोहिंग्याओं के लिए छोड़ रखा है आपने कहा। अब सुन लीजिए, अरे सुन लो भाई। रोहिंग्या में मुसलमान दिख गया इनको। मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। रोहिंग्या मुसलमान, इनके लिए रोहिंग्या मुसलमान है, इनके लिए अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान नहीं है, रोहिंग्या ही मुसलमान है। देखिए अब सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए। अरे आपने तो अबू आजमी को अपना लिया है, याकूब मेमन की पैरवी करने वाले। सुन लीजिए दूसरी बात, इन्होंने बोला हम तो संविधान के साथ है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? इन्होंने। इनसे पूछ लीजिए सबसे पहले रिजर्वेशन के बारे में 1961 से लेकर 1980 से 90 तक मंडल का विरोध किसने किया? गांधी परिवार ने। और आज उनके साथ बैठकर रिजर्वेशन पर ज्ञान बांट रहे हैं। अच्छा एक बार इनसे पूछ लीजिए, सुन लीजिए, ये लैटरल एंट्री के बारे में बोल रहे हैं ना, मनमोहन सिंह कहां से आए? मनमोहन सिंह खुद लैटरल एंट्री है, मतलब ये बोल रहे हैं मनमोहन सिंह एंटी रिजर्वेशन। सुन लीजिए। और आखिरी बात इनसे पूछा जाता हूं, ये जो हमारे शिवसेना के जो कहते हैं, मैं शिवसेना कहूं, सावरकर जी शिवसेना के असली तो हमारे साथ है, ये तो नकली है, ये तो फर्जी है। चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा।